बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब नाश्ते से फ्री होके और फिर ये सोचा जाता है कि आज क्या पकाया जाए, क्योंकि ये तो ऐसा सवाल है जो हर घर में होता है और रोज़ाना होता है। लेकिन इस सवाल से बचा भी जा सकता है और बचा इस तरह से जा सकता है कि आप मंडे वाले दिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लानिंग कर लें कि इस दिन ये तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन फिर ये कि रोज़ाना आप पूरा हफ्ता जो आपने सोचना है वो एक दिन सोच लें और उसको आप तरतीब दे लें कि जी फ़लाँ दिन गोश्त बनना है, फ़लाँ दिन कोफ्ते बनने हैं, फ़लाँ दिन सब्ज़ी है, फ़लाँ दिन दाल है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाता है और ये इसमें मज़ीद हम आपके लिए आसानी करते हैं कि रोज़ाना डिफरेंट रेसिपी आपको देते हैं ताकि आप अपने घर में इनको इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम की जो मकसद है वो यही है कि आपको कम बजट में अच्छी चीज़ और आप कह लें कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ खाने को मिल जाए। होता क्या है कि एक ही रूटीन की चीज़ें खा के थोड़ा सा इंसान बोर हो जाता है, या फिर ये सुनने को मिलता है अभी तो पकाया था फिर आज पका लिया। या जैसे चने की दाल है, चने की दाल आपने एक बनाई, 2 हफ्ते बाद भी आप चने की दाल बनाए तो यही सुनने को मिलेगा ये तो अभी बनाया था। तो अगर उस चने की दाल को डिफरेंट तरीके से बना लिया जाए तो फिर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लाया हूँ, जो आपको सिखाऊंगा, ये हाँ, और बिल्कुल जो जो यही जो प्रॉब्लम है ना कि रोज़ क्या पकाएं और फिर आप लोग सोचते हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए डिफरेंट रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं। आज की जो रेसिपी है वो साउथ इंडियन आप कहने की रेसिपी है, यानी कि इंडियन चाइनीज़ इसको कहा जाता है, लेकिन चाइनीज़ रेसिपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और वैसे तो हमारे पास जो हम यहाँ चाइनीज़ बनाते हैं शाशलिक, और वो भी चाइनीज़ एज सच नहीं है, वो हमने उसको चाइनीज़ कह के चाइनीज़ बना लिया है। तो लेकिन बहरहाल ये जो रेसिपी है ये आप कह रहे हैं कि इंडियन रेसिपी है, उसको चाइनीज़ स्टाइल में थोड़ा सा वो टच देते हैं और इसमें एज सच कोई वो नहीं है। अच्छा, अब जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन जलफ्रेज़ी। रेस्टोरेंट्स में आपको खाने को मिलती है, अब थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें अभी भी रेस्टोरेंट्स में ये ज़रूर मेन्यू में आपको मिलती है। और किस तरह से बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, सब्ज़ी भी है, चिकन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसको हम सर्व करेंगे आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेजिटेबल गार्लिक राइस के साथ। इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बटर राइस, किसी भी राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, इसको हटा दूँ? अच्छा, इसको हम यहाँ ले आएँ, ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि आपने जो है क्या करना है, आपने तमाम चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसको आपने नोटिस कर लेना है। तो हम शुरू करें अगेन। कटिंग बस आपने एक जैसी ही रखनी है। अगर क्यूब में है तो फिर सारी चीज़ें क्यूब में कटेंगी, और अगर बारीक लंबाई में कट कर रहे हैं, जूलियन जिसको हम कहते हैं, तो आपने फिर सारी चीज़ें उसी में कट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी एक ही तरह की कट हों। चलिए जी, ये हो गया। और उसके बाद अब आ जाएंगे हम इसकी बस कुकिंग पे। अच्छा, सेम यही रेसिपी जो है जलफ्रेज़ी, चिकन जलफ्रेज़ी हम बना रहे हैं, इसको आप फ़िश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़िश जलफ्रेज़ी भी आप बना सकते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, चिकन की जगह आप फ़िश ले लेंगे और उसमें हल्का सा फ़िश सॉस डाला जाता है। अगर फ़िश सॉस नहीं है तो आप उसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फटाफट से अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और चावल हमारे पास हमने बॉयल होने रख दिए हैं राइस कुकर में, ठीक है। और वेजिटेबल्स भी साथ ही में डाल दी है ताकि हमने वेजिटेबल्स भी बॉयल हो जाएं और हमारे पास चावल भी बॉयल हो जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई डन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने
क्लासिक का पैन लेंगे और क्लासिक के पैन में जो है हम अपनी तमाम चीज़ें रेडी करेंगे। चलिए जी, तो क्लासिक का मैंने ले लिया है वोक और इसमें हम लेंगे ऑयल। ऑयल जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल यूज़ करना है पहली स्टेप में। ठीक है, ये देखें 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेना है, डेट्स इट, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ये साबुत लाल मिर्चें। ठीक है, साबुत लाल मिर्चें डाल दी, उसके साथ 2 अदद मैंने जो हरी मिर्चें लिखवाई हैं वो हम डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च आपकी चॉइस है, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मोटा मोटा बड़ा बड़ा काट के डाल सकते हैं और इस कट लगा के भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मोटे मोटे इसके पीसेस कट करके डाल दिए। ठीक है, उसके साथ हल्का सा इसको हम सौते करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, अगर फ्रेश अदरक आप यूज़ करें तो फ्रेश अदरक इस वक्त आप डाल देंगे, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा इसमें अदरक का पाउडर डालूंगा। और यहाँ पर जलफ्रेज़ी आप लोग सीख रहे हैं, चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च काट के डाल दी थी। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये अदरक पाउडर। ठीक है, अदरक साबुत है तो आप साबुत डाल लें। उसके बाद ये हम चिकन डाल देंगे और इसको आपने अच्छे से अब चिकन को इनके साथ भुनाई कर लेनी है। ठीक है, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, उसके साथ अदरक साबुत या फिर अदरक पाउडर, आपकी चॉइस है। ठीक है, और इसको बस इतना आपने भूनना है ताकि चिकन हमारे पास गल जाए। और चिकन का आपको पता ही है कि फटाफट भाप में डन हो जाती है। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको जैसे मैंने कहा कि राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कोई भी राइस हो, लाइक उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल गार्लिक राइस, आप सिर्फ गार्लिक राइस भी बना सकते हैं। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं, इसमें आप एग फ्राई राइस बना लीजिए। ठीक है, फ्राइड राइस बना लीजिए, वेजिटेबल फ्राइड राइस, कोई भी, लेकिन उसका जो राइस का जो फ्लेवर है वो लाइट होना चाहिए। ठीक है, लाइट फ्लेवर वाले राइस कोई भी बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको सर्व कर दें तड़का राइस के साथ, तो वो क्या होता है कि तड़का राइस जो है वो खुद उनका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर आपकी जलफ्रेज़ी का उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ आप सर्व करें तो उसका जो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगी और क्या वो कॉम्प्लीमेंट जब ही करेगी जब उसका फ्लेवर थोड़ा सा लाइट होगा। अब ये देखें चिकन हमारे पास बिल्कुल डन हो गई है, गल गई है। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले शिमला मिर्च। ठीक है, पर एक चीज़ ये है कि आप इसको निकाल लें, फिर वेजिटेबल डाल के फिर उसको फ्राई करें, फिर सारी चीज़ों को मिक्स करें, तो इतना लंबा स्टेप्स करने की क्या ज़रूरत है। जब आपने चीज़ें इसी में डालनी हैं तो बस शिमला मिर्च इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कमर्शियल जो चीज़ें हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकली डिफरेंट होती हैं, और घरों में जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो या जो सिखा रहे होते हैं वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता समझ आती कि इतना मुश्किल करके क्यों सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ प्रैक्टिकली आप देखें, इसको हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद, अब मैं पहले चिकन निकाल के अलग रख लेता, फिर हल्के से ऑयल में मैं फ्राई करता वेजिटेबल को, उनको निकालता, फिर वापस मैं चिकन डालता, हालांकि फिर उसमें वेजिटेबल ही डालनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि स्टेप बाय स्टेप करने की बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए ये हमारे पास वेजिटेबल्स भी सौते हो रही हैं, चिकन भी सौते हो रहा है, और टमाटर मैं डालूंगा थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। अच्छा, अब इसका एक स्टेप हमने करना है, वो ये कि हमें चाहिए जनाब पानी। एक प्याला ले लेंगे और एक प्याला, और ये हमारे पास ऑयल में चला गया है लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ ही जो है इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, आपकी चॉइस है। ठीक है, 1 से 2 हरी मिर्च आप डाल दें, लहसुन हमने डाल दिया है, और अब इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ लहसुन, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च।
ठीक हो गया। और स्पाइसेस, और उसके साथ हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक आपने थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, इसलिए क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी डाला है। चलिए, ये हमने नमक भी डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे राइस, और हमारे पास राइस हो जाएंगे तैयार। बहुत अच्छे इसकी, आप कह लें कि इसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है। पानी को अच्छे से निकाल लें, और ये अब हमारे पास राइस चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए मिक्सअप कीजिए। कलर देखने ज़बरदस्त हमारे पास आ गया है। गाजर, आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च के साथ बेहतरीन सा हमारे पास कलर आ चुका है। और अब साथ ही इसमें डाल देंगे ये बंद गोभी। चलिए, ठीक है जी। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयार हैं। बस इसको अब हमने हल्का सा और 1-2 मिनट डन करेंगे और हो जाएगा तैयार। चलिए जी, अब आ जाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करते हैं इसको आज हम प्लेटर में। चलिए, राइस भी हो गए हैं तैयार। ठीक है, और ये देखिए बेहतरीन से राइस भी तैयार हो गए, साथ ही जलफ्रेज़ी हमारे पास तैयार थी। और उसको हम, अच्छा जी, उसको ज़रा गर्म होने रख देते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, और एनेक्स का स्टीमर जो है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, और अब इसको हम आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको आप किसी भी लाइक डिश में भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं। तो मैं एक आपको इसमें बता देता हूँ, और एक मैं बाउल में बता देता हूँ। दोनों तरह से मैं इसको आपको बता देता हूँ किस तरह से सर्व करना है। और ये हमारे पास जलफ्रेज़ी डन हो गई है। चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास जलफ्रेज़ी बेहतरीन सी रेसिपी आ गई है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत डिफरेंट सी ये इंशाल्लाह लगेगी रेसिपी। ज़रूर आप इसको बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद और थैंक यू हुमा, बहुत शुक्रिया अगेन, आपने कॉल करके तारीफ़ की है डिश की। कलरफुल राइस आपको अच्छे लगे, और बस आप बनाइए, खाइए, और यही समझिएगा कि हमने ही भिजवाया है। चलिए, और अब इसमें हम राइस जो हम अक्सर बाउल सर्विंग देते हैं, वो बाउल सर्विंग दे देते हैं। ठीक है, हाफ में राइस और हाफ में जलफ्रेज़ी।
ठीक है जी, हाफ एंड हाफ। चलिए ये हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। राइस भी और उसके साथ ये जलफ्रेज़ी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मज़ा आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज़ सीज़न की होती है ना उसको ज़रूर इंजॉय किया कीजिए। और अब तो खैर सब्ज़ियाँ हर 12 महीने ही मिलती हैं, गाजर भी मिल रही होती है, हर चीज़ मिल रही होती है, लेकिन जो अपने टाइम पर जो चीज़ आती है उसका फ्लेवर, उसका जायका और उसकी अपीयरेंस बहुत डिफरेंट होती है। तो इसको आपने क्या करना है, बनाना है, एंजॉय करना है और हमें फिर आपने अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आज अब मैं आपको इसका रिकैप दे देता हूँ कि हमने जलफ्रेज़ी बनाई है, चिकन जलफ्रेज़ी और उसके साथ राइस। तो चिकन जलफ्रेज़ी के लिए हमने क्या कुछ किया था, सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले ली थी, ठीक है। बोनलेस चिकन में को हमने क्यूब में कट कर लिया था और क्यूब में कट करने के बाद आपने सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में आपने डालना है जो है जलफ्रेज़ी के लिए। सबसे पहले बड़ी जो मोटी वाली लाल मिर्च होती है वो आप डालेंगे, हरी मिर्च काट के वो आप डाल देंगे और उसके साथ अदरक बारीक चॉप करके वो आप डाल दीजिए या फिर अदरक पाउडर डाल दीजिए और चिकन डाल के उसको अच्छे से सौते कर लें, ठीक है। चिकन जब सौते हो जाएगी फिर आप उसमें क्यूब में कटी हुई प्याज और क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको सौते करेंगे और उसके साथ ही आप उसमें गरम पानी लेंगे, 1 कप में 1 कप गरम पानी लेके तमाम स्पाइसेस आपने उस पानी में ऐड करने हैं, घोलने हैं, ठीक है। स्पाइसेस में लाल मिर्च है, नमक है, चिकन पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। तमाम चीज़ों को अच्छे से डिज़ोल्व करके अब ये आप मिक्सचर चिकन में डाल दीजिए और उसको हल्का सा सौते पकाएं। जब ये अच्छे से डन हो जाएगा तो आप टमाटर डाल के आपने इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारी जलफ्रेज़ी हो जाएगी तैयार। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।